आते हम लोग घर छोड़ के आ गए। एक वगट का स्पेलिंग आ रखी है, शायद आपको यहाँ से पता लग जाएगी, उसके बाद खाऊंगी। में चीज आ जाती है ना कि बनानी है। कल ही आया ऑनलाइन मैंने परचेज। अच्छा नहीं था जितनी प्राइस इनकी ज्यादा थी। और ये नीचे जो वेलवेट यहाँ पर मुझे इनको सॉर्ट आउट करना है। एवरीवन हाय, वेलकम बैक अगेन मेरी चैट तिवारी, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ छोटे मोटे पल। अगर मेरी किसी भी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा नेक्स्ट डे इवनिंग में। कल हम लोग गए थे थोड़ी सी शॉपिंग करने, बच्चों की करके आ गए और मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं है। तो एक तो मेहाई ने पहन लिया, मेहाई दिखाना, मिकी माउस वाली है। तो ये पूरा सेट है। एक तो ये मेहाई ने पहन लिया और बाकी मैंने अंदर रख दिए थे रात को, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट तो नहीं, आ तो टाइम से ही गए थे लेकिन फिर भी अंधेरा हो ही गया था। तो वो मैंने फटाफट बिखेरा सा हो रखा था सबका। तो हनी के कपड़े तो घर छोड़ के आ गए और हनी के भी सारे ऑलमोस्ट छोटे हो गए, सर्दियों के कपड़े नहीं थे। उसके जींस वगैरह छोटी हो गई, हाइट बढ़ गई तो उसके तो हम लोग वहीं छोड़ के आ गए। मेहाई के कपड़े हैं तो वो मैं आपको दिखा। यहाँ पर मुझे इनको सॉर्ट आउट करना है, जो कुछ है इसमें रखना, मतलब दोनों को एक करना है, सामान इनमें से निकाल के एक के अंदर सेट करना है और एक को निकालना है। और ये मेरे थोड़े गर्मियों के कपड़े हैं तो मैं इनको अंदर रख रही हूँ क्योंकि फिर स्पेस नहीं रह रहा अलमारी में, तो इनको मैं अंदर रख दूँगी। बाकी जो मेरे पहनने वाले हैं अभी के उनको मैं निकालूंगी। तो क्योंकि एक दो वुलन सूट है मैंने लास्ट टाइम करवाए थे, तो वो फिर मुझे निकालने हैं कुछ इस तरह के स्वेटर वगैरह, तो उसके लिए स्पेस करना होगा। तो ये जो सिर्फ मैं गर्मियों में पहनूंगी ना उनको मैं निकाल दिया, तो मैं नीचे बैग है उसमें रखूँगी। अभी मैं आपको मेहाई के दिखा देती हूँ और ये सब काम बाद में करेंगे, जब करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। मुझे बेडशीट भी हटानी है इसकी, क्योंकि ये मेहाई ने यहाँ पे स्टिक कर दिया है ये कुछ, तो इसकी वजह से मुझे प्रेस में भी दिक्कत आ रही है और कटिंग वगैरह में भी दिक्कत आ रही है। तो ये आ गई दीदी यहाँ पे। तो ये है मेहाई की एक ड्रेस, आपको पूरे मिकी माउस बने हुए पूरे मिक्की माउस बना हुआ है। ये एक ही पीस था, मतलब कलर भी चेंज नहीं था और इसमें जेब भी है। जेब भी है। तो ये है एक तो, बाकी दो तीन मैं आपको दिखाती हूँ। और तो अब दिखाती हूँ मैं आपको इसकी ड्रेसेस जो हम लोग लेकर आए हैं सारी एक एक करके। तो फर्स्ट तो है ये, तो ये इस पे ऊपर का क्रॉप टॉप टाइप से है, वुलन है ना। ये क्रॉप टॉप साइज में ही है, हालांकि उसके तो फिलहाल फुल है अभी इस साल, तो नेक्स्ट ईयर क्रॉप टॉप हो जाएगा। और इसके नीचे है ये ऐसे वेल बॉटम टाइप से है, ऐसे। एक ड्रेस तो ये है मेहाई की, सारा इसी पैटर्न में लेके आए हम लोग, वुलन वाला, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। एक मैंने आपको दिखा दिया, वो क्रॉप टॉप पैटर्न में है। नेक्स्ट ये, इसके अंदर हुडी है और ये फ्रंट जिप है और हुडी पैटर्न है इसका। और इसमें नीचे जो वेल बॉटम टाइप, इसके नीचे इस तरह का वेल बॉटम टाइप का है, ऊपर इलास्टिक है। तो ये है, तो एक सेट मेहाई का ये है। एक सेट हम लोग लेके आए ये, तो ये भी थोड़ा सा क्रॉप टॉप पैटर्न में ही है, लेकिन इसका फैब्रिक चेंज है। वो थोड़ा कॉटराइज है, पहले वाला जो रेड वाला था वो, और ये थोड़ा सा सॉफ्ट फैब्रिक का है। तो इसका प्रिंट, ये इसका प्रिंट भैया को अच्छा लगा, बाकी दो मैंने चूज़ किए थे, ये भैया को प्रिंट अच्छा लगा। तो ये क्योंकि थोड़ा सा मेहाई का कलर फेयर है ना, तो उस पर डार्क कलर अच्छे लगेंगे। तो एक ये है, इस पर तो सिंपल पजामा टाइप से है, मतलब ऐसे बेल बॉटम टाइप कुछ नहीं है। तो ये तो हैं तीनों इसके विंटर के लिए, क्योंकि इसकी सारी जो ड्रेसेस है ना, घर वाली बाहर वाली सब छोटी हो गई थी, तो अभी तो ये ले आए हैं, घर पे पहना लेंगे, बाहर पे पहना लेंगे, जैसा भी है। और उसके अलावा मैं इसके लिए लेके आई थी इस तरह के पजामे। तो इस तरह के जो बॉटम्स होते हैं ना, वो समर में भी काम आ जाते हैं, तो अभी भी पहन लेगी ये। और फिर इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है,
तो अभी भी काम आ जाएंगे और बाद में भी काम आ जाएंगे। एक ये है, ऐसे मैं 2 लेकर आई थी, एक ये कलर है और एक ये कलर है। तो ये दोनों कलर है, प्रिंट दोनों के अलग है बट चीज़ एक ही है। तो ये है, और एक लास्टली हम लोग लेके आए थे ये टी शर्ट। टी शर्ट्स और मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि अच्छा नहीं था जितनी प्राइस इनकी ज़्यादा थी, और ये सारे से परचेज़ किए हैं। जूडियो गए थे बट जूडियो पसंद नहीं आए, फिर हमने वैशाली से लिए हैं। तो ये सारी शॉपिंग थी मेहाई की, और हनी के भी लेके आए। हनी के 2-3, हनी के एक तो ऐसा ही पूरा ये जैसा हुडी वाला सेट है ना, ऐसा एक पूरा सेट लेके आए घर के लिए। उसके अलावा उसके 1 या 2 ब्लेज़र हैं, एक स्वेट शर्ट है, एक ब्लेज़र है और 2 जीन्स है। ऐसे करके 4-5 आइटम उसके हैं पूरे, और ये इतने जितने उसके हैं, जितने इसके हैं उतने उसके हैं, बस इसके जो नीचे बॉटम्स हैं उसके जीन्स है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सारा। ये शॉपिंग थी सारी मेहाई की, तो ये मैंने आपको दिखा दी है। अब चलते हैं, थोड़ा सा घर का काम करते हैं। दिन में थोड़ी सी तबीयत, गला थोड़ा सा है ना ऐसे खरखर सा हो रहा था, और ठंड भी लग रही थी। सर्दियाँ आ गई ना, ठंड लगती है, तो मैं सो रही थी। अभी मेहाई का होमवर्क हो गया है, अभी मेहाई को साइकिल चलाने भेजूँगी, और भेजूँगी तो क्या, मैं जाऊँगी। पहले मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं थोड़े से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि दोपहर के थोड़े से बर्तन पड़े, बाकी इनको जचाना है मुझे। और कल मैंने मंगाया था और कल ही आया ऑनलाइन, मैंने परचेज, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक्वागार्ड का सिंपल आर ओ है, मतलब सिंपल मतलब नॉर्मल आर ओ है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ ऑप्शंस वाला मैंने लिया नहीं, क्योंकि ना भैया को पसंद है आर ओ वगैरह यूज़ करने का, और ना मेहाई के पापा को। लेकिन मुझे था कि आर ओ तो होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग जितनी भी क्वालिटीज़ होती है ना पानी की वो आर ओ से बराबर हो जाती है। तो ये है ब्लैक कलर का, लेकिन मुझे ये था कि अगर पानी एटलीस्ट साफ़ सुथरा छनके तो आए, इसलिए तो ऐसे ब्लैक कलर का है आर ओ, सुंदर है। बाकी लगेगा ना, मैं आपको तब दिखाऊंगी, तो हो सकता है इसको इंस्टॉल करने के लिए आज आ जाए। तो ये है एक्वागार्ड का आर ओ, तो हो सकता है आज भी इंस्टॉल हो जाए, कल भी हो जाए। तो मैं पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर मेहाई को थोड़ी सी देर बाहर लेके चलेंगे साइकिल चलाने, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा। और यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने सुबह ये जो दाल और चावल है ना, ये भिगो के रखे थे, तो मुझे इनको भी पीसना है। तो ये मैंने रखे थे डोसा बनाने के लिए, तो 1-2 दिन में मैं डोसा बनाऊंगी। अभी ऐसा कोई प्लान नहीं। तो चलो, बाहर अंधेरा हो उससे पहले अपन बर्तन साफ़ कर लेते हैं। तो ये है मेरे बर्तन, किचन मेरी बर्तन धुल गए, किचन क्लीन हो गई, और अंधेरा भी हो गया, क्योंकि बीच में मेहाई ने ज़िद कर ली थी कि साइकिल चलानी है। मेहाई को पहले साइकिल चलवाई, फिर मैंने बर्तन धोए हैं, और अभी वापस चलवानी है, क्योंकि बीच में बच्चे आ गए थे। साइकिल बीच बीच में चलाते हैं ना, उस चक्कर में, तो फिर मैं इसको अंदर ले। फिर रात को हम लोग जल्दी सो गए थे, क्योंकि मेहाई के पापा ने कहा कि मुझे सुबह जल्दी ही जाना है, 6:30 बजे मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि उनको मॉर्निंग में क्रिकेट खेलना था। लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई, प्लान कैंसिल हो गया। तो मैंने तो जल्दी उठ के खाना वाना बना लिया था, और मेहाई को स्कूल भी भेज दिया था, झाड़ू भी निकल गई थी। लेकिन फिर काम कुछ बचा नहीं, जो सारे काम हो गए, तो फिर मैं चाय पीने बैठ गई थी। और अभी आप देख रहे हो ना, मैं बैठ के चाय पी रही हूँ ना, तो मेरा पैर दबा रही हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग से उठी हूँ ना, तब से मेरे दर्द हो रहा था। रात को मेरे हाथ में दर्द हुआ, मैंने थोड़ा सा उसे दबाया, दर्द चेस्ट में गया, और जब मैंने चेस्ट और हाथ दबाते दबाते मुझे नींद आ गई। जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मेरे पैर में दर्द हो रहा था, बट एक बार तो मुझे पता नहीं चला, तो मैंने सारा काम कर लिया। और फिर लास्ट में जब मैं चाय पीने के लिए बैठी, थोड़ी देर मी टाइम लिया, तो मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पैर की बहुत दर्द हो रहा था। तो अभी तो मतलब जो अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, इस टाइम तो इतना कुछ नहीं था, बाद में और ज़्यादा हो गया था। तो अंदर आते हैं, और चाय पी के मैं अंदर आई। अंदर मेरा सारा काम ऑलरेडी हो चुका था, मैं टाइम से फ्री हो गई थी। उसके बाद मैं नहा ली थी,
और नहाने के बाद में मुझे पूजा करनी थी, लेकिन पूजा करने से पहले मेरे पास RO का कॉल आ गया था कि मैं आ रहा हूँ RO लगाने के लिए। तो उसने वो आया और RO लगाया, ऐसे करके मुझे डेली वाला ही टाइम हो गया था। ऑलमोस्ट 12 बज गए थे और मेरा पूजा का टाइम हो चुका था। मैंने आज सोचा था कि पहले जल्दी टाइम से पूजा कर लूँगी, लेकिन RO वाला जो इंस्टॉल करने के लिए आ रहा था ना कंपनी की तरफ से, फिर उसने काफ़ी टाइम ले लिया, तो ऐसे करके मुझे लेट हो गया। तो अभी जब मैं पूजा कर रही हूँ तब मुझे 11:30 बज रहे हैं, और अगर RO वाला नहीं आता तो मैं ऑलमोस्ट 10 बजे पूजा कर चुकी होती। और इस टाइम मुझे ना पैर का इतना नहीं पता चल रहा, लेकिन फिर मैं रेस्ट करने लग गई थी पूजा वूजा करके, सारा काम करके। तो बाद में मेरा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और तुलसा जी आपने देखे, मैंने अभी लेटेस्ट ही लिए थे। पहले मैं पड़ोसियों के जो तुलसा जी है ना, इन्हीं की पूजा करती थी। तो अभी फिर ये है कि मेरे आ गए, तो भी मैं कभी कभार टाइम होता है तो मैं कर देती हूँ, इनके भी पानी डाल देती हूँ। हालांकि वो अपने पौधों में डालते हैं पानी, लेकिन मैं जब पूजा पहले भी करती थी ना तब भी डालती थी, तो अभी भी डाल देती हूँ। और कभी नहीं हो पाता तो नहीं भी हो पाता, तब तो मेरे वालों में भी नहीं डलता, लेकिन जब मैं डालती हूँ तो डाल देती हूँ। और जब एक रूटीन होता है ना कि 5-6 दिन नहीं हो पाता, उसके बाद में दोबारा रूटीन बैठाते हैं पूजा वूजा का, तो ऐसे शांति सी मिलती है पूजा करने में। तो आज मैंने अच्छे से सिर विर धोया था और अभी मैं पूजा कर रही हूँ। तो पहले मैं बाहर की पूजा करके आ गई थी, मतलब जल वगैरह चढ़ा कर आ गई थी सूरज भगवान के, तुलसा जी के। उसके बाद में मैंने अंदर पूजा करी है। और आज मंगलवार था, तो मंगलवार और शनिवार को मैं जो ये हवन कुंड होते हैं ना, ये भी करती हूँ। बाकी नॉर्मल डेज़ में तो मैं सिर्फ दिया ही करती हूँ। तो अंदर दिया वगैरह की जो पूजा होती है वो करने के बाद में मैं फिर गई थी बाहर, और तुलसा जी के मॉर्निंग के अंदर तो मैं सिर्फ इस तरीके से ये जो बत्ती होती है ना, धूप कोण, ये जला देती हूँ। और जो दिया होता है वो इवनिंग में करती हूँ। और बस ऐसे ही मैं हल्की सी पूजा करती हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं करती। पहले तो तुलसा जी का ऐसा था कि मैं सिर्फ जल चढ़ा देती थी, लेकिन अब जब घर में ही है तो फिर मैं धूप दिया वगैरह भी कर लेती हूँ। और पहले जब पड़ोसियों के करती थी तो जो सूरज भगवान को धूप दिखाती थी ना, वही धूप रख देती थी। तो बस ऐसे ही करती हूँ मेरी पूजा। और थोड़े से फूल जो है ना वो तोड़ के, और ये जो मैंने थोड़ी सी उल्ली टाइप से बना रखी है ना, तो इसके अंदर डाल देती हूँ मैं। ये भी बहुत सुंदर लगती है। तो ये ना पानी का टैंक है बीच में, तो इसके ऊपर ये उल्ली रखी रहती है, और यहीं पे तुलसा जी हैं, यहीं पे तुलसा जी का दीपक। तो दिखने में ना बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो बस जितना हो पाता है उतना कर लेती हूँ। कभी बहुत अच्छे से हो जाता है, कभी पूजा नहीं भी हो पाती, क्योंकि पूजा घर पे मैं सिर्फ अकेली हूँ। भी मिहाई छोटी है तो मिहाई कर नहीं पाती, मैं ही हूँ करने वाली। मिहाई के पापा सुबह जल्दी जाते हैं तो वो वैसे नहीं कर पाते। तो बस मेरे से जितना होता है मैं कर लेती हूँ, और इतने में ही हम लोग खुश हैं। जितना हम याद कर लेते हैं भगवान को उतना काफ़ी है। उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ मेरा RO जो कि इंस्टॉल हो चुका है। मैंने एक्वागार्ड का लिया था और ऑनलाइन लिया था, और अब ये इसका इंस्टॉलेशन फ्री था। तो बस ये मेरा RO है, लग गया है फाइनली। तो ऐसे तो पानी तो यहाँ पे अच्छा ही आता है, लेकिन फिर भी एक मेरे को काफ़ी टाइम से था कि नहीं, मुझे साफ़ सुथरा पानी पीना है, तो मुझे चाहिए। तो बस मैंने फाइनली लगवा लिया RO। और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ शाम के लिए। तो मैं यहाँ पे आलू बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि मैं शाम को बनाऊँगी डोसा। तो बस ये उसी के लिए बैटर वगैरह मैंने बना रखा था, मॉर्निंग में ही पीस के रख दिया था बैटर। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था ना कि मैंने भिगो रखे हैं दाल और चावल, तो बस उसको सुबह पीस के मैंने रख दिया था। ये शाम तक बहुत अच्छा फर्मेंट हो जाएगा। अच्छा फर्मेंट होगा तो ये ऊपर तक पूरा फिल हो जाएगा, और नहीं तो फिर कम फर्मेंट होगा तो कम रहेगा। तो मैं साथ में मैंने दोपहर में ही आलू बॉईल कर लिए थे, और फिर शाम होते होते मेरे पैर का दर्द बहुत तेज़ हो गया था। तो प्लानिंग ऐसी थी कि मैं एक बार तो डोसा बनाने का कैंसिल कर रही थी, क्योंकि सामान भी नहीं था। मैंने सोचा था मैं सब्ज़ी ले आऊँगी पास की शॉप से जाके, बट नहीं हो पाया। तो मैंने एक बार कैंसिल कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा शायद मैं खड़ी होकर बना भी नहीं पाऊँगी। लेकिन फिर जो पड़ोस वाले हैं ना, उनके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, तो वो जा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ला दूँगी। तो लौकी सांभर और 1-2 आइटम और उन्होंने ला दिए थे मुझे, तो वो लेकर आ गए। तो फिर मैंने सोचा चलो अब जब वो लेकर ही आ गए, हाँ कर दिया उन्होंने, तो मैं बना लेती हूँ जैसा भी बन रहा है वैसा। तो फिर मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी, और अभी मैं प्याज वगैरह की कटिंग कर रही हूँ। आधा तैयारी जो है ना वो मैंने सुबह कर ली थी, इसलिए इस टाइम मुझे इतना जोर नहीं आ रहा था बनाने में, वरना तो मैं नहीं करती, क्योंकि मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। इसी वजह से ना अभी मिहाई मेरी हेल्प कर रही है। वो आलू बॉईल कर रखे थे ना, तो वो ठंडे हो गए थे, तो यहाँ पे मिहाई उन्हीं को छील रही है, तो वो मेरी ये हेल्प कर रही है, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना पड़े। हालाँकि ये सब काम मैं बैठ के भी कर सकती हूँ, लेकिन बैठूँगी फिर उठूँगी तो ऐसे करके पैर पे प्रेशर ही आएगा।
तो उस चक्कर में मैं मिहाई बोली मम्मा हेल्प कर देती हूँ, तो वो हेल्प कर रही है साथ में। तो पीछे की साइड मिहाई आलू छील रही है और इधर मैं ना 2-3 काम एक साथ कर रही हूँ क्योंकि बहुत लेट स्टार्ट किया, पहले प्लान कैंसिल हो गया था इस चक्कर में। तो एक तरफ मैं सांभर के लिए कुकर के अंदर सारी सब्जियां वगैरह चढ़ा रही हूँ और दूसरी तरफ कढ़ाई के अंदर मैंने आलू बॉईल कर रखे थे ना, उनसे मसाला बनाऊंगी। और साथ में ना एलेक्सा में गाने चल रहे हैं, तो मिहाई डांस कर रही है। हालांकि गाने वो मेरे लिए चला कर आई थी, उसको लग रहा था कि मम्मी के दर्द हो रहा है तो मैं थोड़ा सा है ना गाने वगैरह चला देती हूँ तो मम्मी का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो दलजीत के गाने चला कर आई थी और अभी डांस खुद ही कर रही है। तो एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है जो सांभर है ना मेरा, वो उसके अंदर लौकी और जो दाल होती है ना अरहर की, ये 2 ज़रूरी है, बाकी जितना भी आइटम होता है मेरे पास सब्जियों में वो डाल के और सांभर मसाला डाल के सीटी लगा देती हूँ। क्योंकि ऐसे तो कोई सब्जियों की गिनती नहीं, इसमें जितनी डालो उतनी कम है, तो इसलिए मेरे पास जो अवेलेबल होता है मैं वो डाल के बना लेती हूँ और हमें ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। आलू का जो मसाला फिलिंग के लिए बनाते हैं वो मेहाई ने मेरी हेल्प कर दी थी उसके लिए, और मैं सिर्फ आलू मैश करके इसमें डाल रही हूँ। और मैं भूल गई, मुझे जो मिर्च नमक मिर्च है ना पहले डालना था, लेकिन मैं भूल गई, बट कोई नहीं अब डाल देंगे। और एक तरफ मैंने सांभर जो है वो चढ़ाया है। एक बार तो प्लान कैंसिल ही हो गया था, लेकिन फिर बैठ गया क्योंकि मेड से बिल्कुल भी ऐसे घर पे तो ठीक है पैर रगड़ के चल लो, लेकिन वो ये कि बाहर आप ऐसे नहीं चल सकते। तो अभी आपको ना मेरे साथ साथ पीछे से आवाज़ आ रही होगी ना, वो आरो की आ रही है, क्योंकि इतने दिन था नहीं ना, तो अब मुझे बहुत अजीब लग रहा है जब वो ऐसे पानी फिल्टर करता है तब आवाज़ आती है ना। वो थोड़े दिनों में तो आदत हो जाएगी उसकी, लेकिन अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो मैं फटाफट ये मसाला है ये बना लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ बाकी चीज़ें क्या क्या रेडी हो गया, क्या रेडी हो रहा है। और अभी एक ही जगह खड़े होकर करना है ना बस किचन में, इसलिए मैं कर रही हूँ, अदरवाइज़ तो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि किचन में भी है ना चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे। और ये चीज़ ऐसी है कि पहले से ही प्लान करनी होती है, तो पहले से मेरा प्लान था, इस वजह से बनाना पड़ रहा है। और फिर इच्छा में चीज़ आ जाती है ना कि बनानी है, लगता है कि बस बना ही लो, बनानी है, इसके बिना तो मज़ा नहीं आएगा, ऐसा लगता है। उबले आलू का जब इस तरीके से मसाला बनाती हूँ ना मैं, भले ही वो पराठे के लिए बनाओ भले और किसी चीज़ के लिए, तो उसके अंदर सौंठ का पाउडर और अमचूर पाउडर थोड़ा सा ज़रूर डालती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है, टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। और यहाँ ऑलमोस्ट मेरा मसाला रेडी हो गया है। मैंने सबसे पहले प्याज और हरी मिर्च डाले थे, इसमें टमाटर नहीं डाले, फ्राई करके अच्छे से जब वो भुन गए तो उसके बाद में आलू डाल दिए और मिर्ची मसाले डाल दिए। आप चाहो तो पहले भी डाल लो, मैं आज भूल गई थी तो बाद में डाले हैं। उसके बाद में इसको अच्छे से मिला दिया सारे मसाले डाल के। मोस्टली मैं मैशर यूज़ करती हूँ क्योंकि अच्छे से एक में एक पूरा सा अच्छे से मिल जाता है। और जब ये पूरी कढ़ाई छोड़ने लगे ना, आपस में मिलने लगे, तो समझ जाओ कि मसाला बिल्कुल रेडी हो गया बन के। तो बस इधर मेरा मसाला बन गया, दूसरी तरफ जो सांभर है उसने भी सीटी लगा दी। अब मैं साथ के साथ जो मेरी किचन की स्लैब है उसको भी क्लीन करूँ, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ ना तो पूरी स्लैब पे इधर उधर सामान ला के रखे जाती हूँ, और फिर जब काम हो जाता है तो सारा सामान सेट कर देती हूँ। एक बार के मैंने क्लीन कर दी है सारी, और जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो धो दिए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे डोसे का बैटर बिल्कुल फर्मेंट होके रेडी है। मैंने आपको सुबह दिखाया था ना, थोड़ा नीचे था, अभी अच्छे से फर्मेंट होके ऊपर आ गया है। और यहाँ पे बनाई है मैंने चटनी, तो ये मूंगफली और नारियल दोनों की मिक्स चटनी है। और ये है मेरा आलू का मसाला, और यहाँ पे मेरा सांभर बन रहा है। तो बस ये तैयारी है फ़िलहाल, तो बाकी अब जब आ जाएंगे मिहाई के पापा तब बनाएंगे। अभी मिहाई के पापा के आने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो मेरे जो गर्मियों के कपड़े मैंने बाहर रखे हुए थे ना, वो मैं अंदर रख रही थी, और मेरे लिए जो मेरे सर्दियों के 1-2 स्वेटर वगैरह है ना वो निकाल रही थी, जो मतलब नॉर्मल बाहर पहनने के, अभी पहनने के जो भी हैं वो, हालांकि मैं पहनती नहीं हूँ बट फिर भी निकाल के रख रही थी कि घर में ही पहन लो कभी एकदम से, क्योंकि ठंड आ गई है अब। और थोड़ा बहुत सामान जो मैं नीचे रखती हूँ उसको पूरा मैंने सेट किया था। उसके बाद में मिहाई के पापा आ गए थे, तो मैंने सबसे पहले मिहाई के लिए डोसा बनाया,
उसको खिलाया और उसके बाद में मेहाई के पापा के लिए बनाया। और हमारे जब भी डोसा बनता है तो इसी तरीके से अलग अलग आलू का मसाला अलग रखा जाता है, डोसा अलग रखा जाता है और डोसे को दोनों तरफ से ही सेका जाता है। मेहाई के पापा को ऐसे ही पसंद है, जैसे चीला बनाते हैं ना दोनों तरफ से सेक के, वैसे दोनों तरफ से सेक के क्रिस्पी हो जाता है ना, वही पसंद है। तो बस इस तरीके से हमने बना लिया और खा लिया डोसा। अच्छा रहा। बाकी मेरे जो पैर का दर्द है वो नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कोई भी शूट नहीं किया। मैंने पूरा दिन रेस्ट किया और सुबह से शाम तक गर्म पट्टी बांध के रखी कि शायद पैर मेरा सही हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर शाम को मेहाई के पापा खाना भी बाहर से लेकर आए थे। मैंने आज मॉर्निंग से लगा रखी है पट्टी, गर्म पट्टी बांध रखी है। ऊपर रखती हूँ तो पैर में दर्द नहीं होता, लेकिन नीचे पैर नहीं टिकता है। इसमें तो आपको पता नहीं चल रहा, रखी है शायद आपको यहाँ से पता लग, शायद कोई नस चढ़ गई। तो कल हम लोग जाएंगे डॉक्टर के दिखाने, और इसीलिए ना मेहाई के पापा भी आते वक्त हम लोग के लिए खाना लेकर आए। पिज़्ज़ा है, खाना तो क्या लेकर आए, फास्ट फूड लेकर आए, मतलब पिज़्ज़ा है और बर्गर है। ये स्पाइसी है, ये सिंपल है आलू वाला। ये पिज़्ज़ा है और इसमें क्या, इसमें शायद पेस्ट्री, इसमें पेस्ट्री है। मेहाई के तो मज़े हो गए, मजे मजे। और आगे का बेड वेड इसलिए नहीं बोल रही। इसमें भी शायद पेस्ट्री है, मुझे पता नहीं खुला। खुल गया। इसमें भी पेस्ट्री है, सेम सेम तो सेम पेस्ट्री है। कुछ चॉकलेट्स लेके आए थे तो जो मम्मी ने हड़प ली। तो पिछली बार मेहाई की फेवरेट चॉकलेट आई थी, इस बार मेरी वाली आई है और मेहाई को ये वाली मिलेगी। तो मेहाई ने ले ली है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है मेहाई की, मेहाई के पास है। हुई है। चीटिंग नहीं हुई है। पिछली बार ओरियो वाली कौन लेके आया था चॉकलेट, वो मैंने आपके साथ शेयर कराई थी। तो मुझे हाँ तो मैं भी करा दूंगी और आपको अच्छी नहीं लगेगी, मेरे को चल जाएगी, उसके बाद खाऊंगी। चलो ठीक है। और ये मेरा बॉक्स है जिसमें दिवाली के बाद से मैं चॉकलेट रखती हूँ। तो अभी एक बॉक्स चॉकलेट का वो ये लेके आए थे। ये इसमें मेहाई ने रखी अपनी चॉकलेट्स, ताकि फिर मम्मी चुरा के ना खा ले। ये नहीं, ये मिल गई ना चॉकलेट डेयरी मिल्क। दिखा दिया था। और ये है मेरा बॉक्स, तो इसके अंदर मैं ऐसे ही, मतलब दिवाली पे आया था ना ये गिफ्ट में, तब से मैं इसके अंदर चॉकलेट्स रखती हूँ। तो जब ख़त्म होती है ना तो मैं मेहाई के पापा से मंगवा लेती हूँ। ये मतलब अभी और फिर मैं चुरा लेती हूँ। ये वाली चॉकलेट्स आई थी इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर आई थी ये वाली, अलग अलग तरह की। और ये ओपनली ऐसे ही लेके आए थे, मुझे अच्छी लगती है तो अच्छी है। तो ये तो खाने की नहीं है, ये तो ऐसे ही है, मतलब कभी कभार खा लो या फिर कोई बच्चे वगैरह आए तो उनको देने के लिए। तो ये मैं रखती हूँ फ्रिज वगैरह पे। तो अभी तो ये भर गया, आज ही खाली हो गया था क्योंकि मैंने 2-3 काम किए ना, तो उसने चॉकलेट्स ले ली थी इसलिए। और ये है मेरी कोल्ड ड्रिंक, अच्छा कोको कोला, पहले वो थम्स अप लेके आ रहे थे लेकिन मुझे कोको कोला पसंद है इसलिए फिर उन्होंने चेंज करा के ये है। चलो अब मैं खाती हूँ, मुझे भूख लग रही है।